Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science 7th chapter reaching the age of adolescence. We have discussed a lots of in this chapter like adolescence, what is puberty, what is the age of puberty and the chart having the age structure of the different age at the different age percentage like okay, every age have a different type of percentage of the real height. So we discuss now about the changes, and after that we have discussed the body shape changes, voice changes, and so on. Now we are reaching at the development of sex organ. So from now, developing of sex organ. So look up figure 6.1 and 6.3 of the previous lesson which shows sex organ of humans. ठीक है, 6.1 और 6.3 of the previous lesson which shows sex organ of humans. आपको 6.1 और 6.3 में जो previous chapter में थे उसमें sex organ of humans बताए थे. At puberty, male sex organ like the testes and penis develop completely. प्यूबर्टी की जब एज आती है तो जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे टेस्टिस हो गए, पेनिस हो गए, वो ये डेवलप करते हैं कम्प्लीटली. ठीक है, द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. जो टेस्टिस होते हैं उसी में वो क्या बनाते हैं, स्पर्म्स को बनाते हैं, उसी में स्पर्म्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, जबकि गर्ल्स होती है जो इन गर्ल्स द ओवरीज एंड लार्ज एंड एग्स बिगिन टू मेच्योर. ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं उनमें ओवरीज एंड लार्ज हो जाती हैं और उनमें एग्स मेच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स, और साथ साथ में ओवरीज मेच्योर एग्स का को रिलीज करना भी स्टार्ट कर देती है. ठीक है, दो तरह के जो कैरेक्टर्स हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में वो आते हैं. जैसे प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, हमको पता है कि टेस्टिस और पेनिस मेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, और इस प्यूबर्टी की एज में टेस्टिस में स्पर्म बनना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. जबकि गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में जो ओवरीज होती हैं उनमें जो एग्स होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं और साथ साथ में रिलीज होने लग जाते हैं ओवरीज से. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इज रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी. ठीक है, कि कैसे वो एक मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी को रीच करते हैं जब वो प्यूबर्टी की एज में जाते हैं. ठीक है, मेंटल उनकी एबिलिटी कैसे बढ़ जाती है, क्या होता है, इंटेलेक्चुअल वो बुद्धिमान हो जाते हैं, कैसे उनके जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन मेकर बन जाते हैं. ठीक है, डिसीजन लेने लग जाते हैं, एंड इमोशनल मेच्योरिटी और इमोशंस आ जाते हैं उनमें डिफरेंट. ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे हम adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. ठीक है, adolescence क्या है, एक पीरियड ऑफ चेंज है, यानी कि एडोलेसेंस जब जैसे ही आता है तो कई तरह के चेंजेस आते हैं बॉडी में. तो पर्सन की लाइफ में बहुत तरह के चेंजेस आ जाते हैं, जैसे थिंकिंग में चेंजेस आ गए, है ना. एडोलेसेंट आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. ठीक है, एडोलेसेंस मोर इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जो एडोलेसेंस एज होती है उसमें जो थिंकिंग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि आज़ाद होने की सी फीलिंग होती है. यानी कि हर कोई चाहता है कि उस समय पे जब प्यूबर्टी की एज होती है कि मैं इंडिविजुअल अपना काम अपने आप से करूं, अपने आप मैं इधर से उधर जा सकूं, कोई मेरे को रोक टोक ना हो. ठीक है, इस तरह की थिंकिंग जो होती है वो एडोलसेंस की एज में होती है. ठीक है, और सेल्फ कॉन्शियस होता है, अपने बारे में सोचने वाला होता है. ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड they tend to spend considerable time thinking. ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है इसमें, ठीक है, थिंकिंग की क्वालिटी बढ़ जाती है, थिंकिंग वगैरह होने लग जाती है. इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. ठीक है, और इस समय ही जो ब्रेन होता है वो सबसे ज़्यादा सुपर एक्टिव होता है, और उस समय सबसे ज़्यादा क्या होती है, कैपेसिटी होती है ब्रेन की कि कुछ भी लर्न कर सके, अच्छे से अच्छा लर्न कर सके. तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी यहाँ पर काम करती है ब्रेन की. ठीक है, ये प्यूबर्टी के बाद की जो एज है, ये एडोलेसेंस की जो एज है. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. ठीक है, हालांकि ये भी होता है कि एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर,
एडोलेसेंट एज में इनसिक्योर भी फील होता है वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी, क्योंकि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं तो इनसिक्योर भी फील होता है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ आती हैं जब डिफरेंट डिफरेंट आदमी जो इंसान है उसमें कुछ चेंजेस दिखते हैं बॉडी में, ठीक है। बट एज एडोलेसेंट लर्नर यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन जैसे आप एडोलेसेंट में हैं तो आप एक लर्नर हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इनसिक्योर फील हो इसके लिए, ठीक है। दीज चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ये नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ पहली बार हो रहा है, सबके साथ होता है। जो भी इस एज से गुजरेगा उसके साथ ये सब चेंजेस होते ही होते हैं, ठीक है। तो इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपकी इसके बाद नेक्स्ट राइटिंग आती है 7.3 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं प्यूबर्टी की एज में या एडोलेसेंट की एज में नए जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 6 that testes and ovaries are the reproductive organs। आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि टेस्टिस और ओवरीज क्या हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स, जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट इज स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। अगर मेल का जो टेस्टिस है वो क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल का एग है, ओवा है, ठीक है, जो ओवरी है वो क्या करता है, ओवा प्रोड्यूस करता है, एग प्रोड्यूस करता है जो ओवरी है, ठीक है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी, ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है, जो ब्रेस्ट वाला जो चेस्ट वाला रीजन होता है, ब्रेस्ट वाला रीजन होता है वो एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, और बॉयज़ के अंदर क्या आने लग जाते हैं, फेशियल हेयर्स, यानी कि फेस पे हेयर्स ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। जो गर्ल्स है उसमें तो क्या है, जो ब्रेस्ट वाला एरिया है वो एनलार्ज होने लग जाता है, और बॉयज़ में क्या होता है, फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं। दैट इज मस्टैक्स एंड बियर्ड, ठीक है। मस्टैक एंड बियर्ड आने लग जाती है लड़कों में। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। ऐसे कैरेक्टर जो मेल और फीमेल में एक बड़ा डिफरेंस बताने लग जाते हैं उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। जैसे मेल में बियर्ड वगैरह आने लग गया, मस्टैक आने लग गई, ठीक है, और गर्ल्स में ब्रेस्ट वाला एरिया बड़ा होने लग गया, ठीक है। और इस तरह के जो चेंजेस हैं उनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉयज के चेस्ट पे भी हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज ऑन द प्यूबिक रीजन, ठीक है। ऐसे टाइम के बाद क्या होता है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स है उनमें हेयर की ग्रोथ एक्स्ट्रा एरियाज में भी होने लग जाती है। हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, एक तो अंडर आर्म्स में होने लग जाती है, और साथ में प्यूबिक एरिया या थाइस का जो अपर रीजन होता है उसमें क्या होने लग जाती है, जो हमारे क्या है सेपरेट पार्ट होते हैं, या जिनको हम बोलते हैं जो बिल्कुल सेंसिटिव पार्ट होते हैं, उनमें क्या होने लग जाते हैं, प्यूबिक रीजन में क्या होने लग जाते हैं, जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, ठीक है। बोथ बोजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएटेड चेंजेस एट प्यूबर्टी, ठीक है। बोजो और पहेली दोनों जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंट आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, ठीक है। जितने भी चेंजेस ये एडोलेसेंट एज में स्टार्ट होते हैं इन सबको कंट्रोल करता है हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में फ्लोट करते रहते हैं। दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके सिक्रीशंस कहाँ होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से होते हैं इनके सिक्रीशंस, यानी कि बहते कहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। जो मेल हार्मोन है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, बिगिंस टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस, वो कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड, ठीक है। वो क्या करता है, बॉयज में चेंजेस लाने लग जाता है, जैसे आपने अभी पढ़े क्या क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ठीक है, फेशियल हेयर की ग्रोथ जो है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, ठीक है। अब गर्ल्स में क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी रीच होती है तो ये जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन वो सिक्रीट होने लग जाता है, ठीक है। ओवरीज से क्या होने लग जाता है, ओवरी से फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रीट होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल में या गर्ल में
ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं, और मेमरी ग्लैंड्स भी कहते हैं इनको, इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर, ठीक है। The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland, ठीक है। The production of these hormones, ठीक है, जो ये प्रोडक्शन है इन हार्मोन्स का, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन, ये भी किसी और हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो कहाँ से निकलता है, सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जो कि इन जो टेस्टिस में है और जो ओवरी में जो हार्मोन है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन है, जो एस्ट्रोजन है, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, और वो हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। इसके बाद 7.4 आपके पास एडिंग है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब आपको डिटेल में पढ़ना है कि कैसे रोल ऑफ हार्मोन्स, क्या रोल होता है हार्मोन्स का रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। Endocrine glands releases hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं हार्मोन्स को इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो है वो हार्मोन को सिक्रेट करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और टू अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट, और कहाँ पर भेजती हैं, पर्टिकुलर टारगेट साइट पे भेजती हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, अब ये जो टारगेट साइट है वो हार्मोन को रिस्पॉन्स करती है, जैसे ही वो हार्मोन जाता है वहाँ पर वो रिस्पॉन्स आता है कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ एक्टिविटी होती है वहाँ पर। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर हम उनको ऐसे कह सकते हैं डक्टलेस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रीट सेक्स हार्मोन, ठीक है, जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज करती हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट these hormones are responsible for the male and female secondary sexual character, जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि ये जो हार्मोन्स हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन है, चाहे वो एस्ट्रोजन है, ये फीमेल और मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लाते हैं। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फर्दर आगे जब सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो सेक्स हार्मोन अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, सेक्स हार्मोन्स भी किसके अंडर कंट्रोल में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में, हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है। द Pituitary secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperm form in the testes. अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उससे कई तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि ओवरी और स्पर्म को मेच्योर, ओवरी और टेस्टिस को मेच्योर करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो ओवा और स्पर्म को रिलीज करते हैं। अब प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम पढ़ लेंगे, यहाँ पर एक डायग्रामेटिक व्यू में दिया है आपको। तो फर्स्ट है हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज अ टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, ठीक है। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो स्टिमुलेट करता है टेस्टिस और ओवरीज को, जिसकी वजह से ये दोनों क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलीज हो जाता है सिक्रीशन। इसके बाद क्या होता है, रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है वो हार्मोन और टारगेट साइट तक पहुंचता है। इसके बाद क्या होता है, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉयज एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। और फिर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है चेंजेस को इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी में स्टिमुलेट करता है चेंजेस को, और ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ठीक है। क्या हुआ, पिट्यूटरी ने एक हार्मोन को क्या किया, भेजा, हार्मोन को सिक्रीट किया, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे उनको एक्टिवेशन मिला, वो एक्टिव हुए, उसके बाद उन्होंने कुछ सिक्रीशन किया, ठीक है, और वो क्या हुआ, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाके टारगेट साइट पे गया, और टारगेट साइट पे जाके उसने कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से प्यूबर्टी का वो चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है। इसके बाद पहली एंड बूजो have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction. पहली एंड बूजो अब अच्छी तरह से समझ गए थे कि जो ये प्यूबर्टी है वो रिप्रोडक्टिव जो पीरियड है उसकी स्टार्टिंग होती है, और इसकी वजह से कोई भी जो क्रीचर है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें रिप्रोडक्शन की क्वालिटी आ जाती है। बट दे वांट टू नो if reproductive life once begun
कंटिन्यूज और इट एंड सम टाइम। तो वो जानना चाहते हैं कि अगर ये एक बार शुरू होती है तो ये कंटिन्यू चलती रहती है या फिर ये ख़त्म हो जाती है किसी समय पे जाकर। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ये इस चैप्टर में हम एक क्वेश्चन के तौर पे हम इसे रख देते हैं। ठीक है, सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। हमको मुझे लगता है कि हमें काफ़ी हार्मोन के बारे में और जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके उनमें सिक्रीशन कैसे होता है हार्मोन्स का और कैसे वो अपनी टारगेट साइट पे एक्टिवेशन करते हैं, इसके बारे में पता चला होगा। तो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आगे के वीडियोस में हम वो क्वेश्चन जिसको हम छोड़कर जा रहे हैं कि क्या वो एक रिप्रोडक्टिव फेज़ जब स्टार्ट होती है तो वो कंटिन्यू चलती रहती है या वो एंड हो जाती है, इसको हम इस क्वेश्चन को छोड़कर जा रहे हैं। अगली वीडियो में हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे कि क्या है वो, क्योंकि वो एक अदर अगेन एक डिफरेंट आगे जो उसके ऑनसेट उसके आगे क्या टॉपिक है और उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और सो आगे के वीडियोस आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।